एल्डिहाइड कीटोन में जनरल केमिकल प्रॉपर्टी हमने थोड़ी सी समझी थी। आज हम डिटेल में और उससे आगे की केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेट्स, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेट्स अब ये अमोनिया डेरिवेट्स क्या हैं? जैसे मान लो मुझे एक एल्डिहाइड या कीटोन दिया है, RCR डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या कीटोन, उस पर मुझे रिएक्शन करानी है NH2G, एक कॉम्प्लेक्स ले लिया है। NH2 जरूरी है होना, G कुछ भी हो सकता है, इस जगह पर कुछ भी ग्रुप हो सकता है और इस जगह पर होना चाहिए NH2, ठीक है। और ये रिएक्शन मैंने कराई एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम लिया मैंने वीक एसिडिक मीडियम ले लिया। मान लो pH लगभग 3 से 5, ये हमने रख लिया। अगर वीक एसिडिक मीडियम हम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां से ये H2 निकल जाएगा और दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ देंगे। तो बनेगा क्या? ये जब बनेगा RCR और डबल बॉन्ड को जोड़ दो, यहां डबल बॉन्ड Mg प्लस H2O, तो यहां एक कॉम्प्लेक्स आपको प्राप्त होगा। इस तरह की ये रिएक्शन हमने मानी। तो 3 तरह की यहां रिएक्शन होने वाली हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड पॉइंट, RCR डबल बॉन्ड O, एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिए। यहां ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब तक इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैंने इसको यहां स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे दिया, मान लो ये H प्लस मैंने दे दिया, रिएक्शन कराने से पहले अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम देता हूं तो क्या होगा? एल्डिहाइड कीटोन पर रिएक्शन करानी थी इसकी साथ, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। पहले आप समझो, ये दिया हुआ है आपको NH2 लॉन पेयर G, जो रिएक्शन करना चाहता है इसके ऊपर, लेकिन ये वीक था और यहां लिया मैंने स्ट्रॉन्ग मीडियम, तो ये H प्लस इस जगह पे जुड़ गया, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस G। अब ये प्लस बन गया तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्शन कराने के लिए यहां क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपने वीक मीडियम की जगह पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, जो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ। तो क्या ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा? तो मैं कहता नहीं करेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए यहां वीक एसिडिक मीडियम ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एक चीज तो ये, इस जगह को, इस वाले ग्रुप को स्ट्रॉन्ग मीडियम अगर मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम मिल गया, तो वो यहां जुड़ेगा H प्लस और ये बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक पॉइंट और समझना है, पॉइंट नंबर 3। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको और समझना पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, मैं एग्जाम्पल देता हूं उसका, सेमी कार्बाजाइड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NH2 NHCO और ये NH2, ये फॉर्मूला है सेमी कार्बाजाइड का। यहां आपके पास 2 NH2 ग्रुप हैं, एक NH2 ग्रुप ये है और एक NH2 ग्रुप ये है। तो क्या दो NH2 ग्रुप हों? अगर 2 NH2 ग्रुप हों तो क्या दोनों साइड से ये रिएक्शन पॉसिबल है? मैं कि नहीं,
ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, तो इस साइड से ये रिएक्शन पॉसिबल है। इस साइड से रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है? लॉन पेयर तो यहां भी है। अब देखो ये लॉन पेयर, ये सिंगल और ये डबल, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस आया तो ये लॉन पेयर ऐसे घूमेगा और ये बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये NH2 रहेगा, सिंगल बॉन्ड NH, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया और NH2 प्लस। अब इस पर प्लस आ गया तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला हिस्सा जब न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसी साइड से रिएक्शन हो पाएगी। तो इस साइड से रिएक्शन पॉसिबल है और इस साइड से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन वो CO वाले NH2 ग्रुप की साइड से ये रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेकंड पॉइंट थोड़ा और आगे समझा रहा हूं, ध्यान समझना, ये थोड़ा रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट एक पॉइंट और समझना है, रूल नंबर 2। अगर हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन के साथ ऐसे कोई रिएक्शन दी है, ये एल्डिहाइड या कीटोन, और हमने रिएक्शन मानी एक ऐसे कंपाउंड की जिसमें इस तरह से 2 ग्रुप प्रेजेंट हो, OH के एक साथ 2 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो कैसे रिएक्शन होगी? आपके पास ये रिएक्शन थी NH2G के साथ, तो एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रुप होगा तो ये दोनों H इस O के साथ निकल जाएंगे और कंपाउंड बन के आएगा RCr। ठीक है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड फ्री किया तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, यहां बन गया OCH2, यहां बन गया OCH2 और इस तरह से प्लस H2। तो हमारे पास इस तरह से 2 रिएक्शन पॉसिबल हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं कि वे फर्स्ट रिएक्शन किस किस के साथ होगी, सेकंड का रिएक्शन का क्या कंसेप्ट होगा। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको और डिटेल में समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, इस जगह पर कोई सा भी एल्डिहाइड या कोई सा भी कीटोन हो सकता है, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कुछ भी हो, और ये सामने एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है NH2G, इसमें NH2 ग्रुप का होना जरूरी है, और बीक एसिडिक मीडियम होगा तो ये H2 निकलेगा और दोनों आपस में इस तरह से जुड़ेंगे। अब बात आती है कि इस जगह पर क्या क्या लिख सकता हूं और उसके साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो मैं यहां इस जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया NH2G की जगह पे क्या लिख सकते हो, और यहां कॉम्प्लेक्स जो प्राप्त होगा वो क्या हो सकता है। फिर उन सब के साथ एक एल्डिहाइड या कीटोन लेकर रिएक्शन करा के दिखाई जाएगी। मान लो मैंने यहां लिया इसकी जगह पे पहला कॉम्प्लेक्स, मैंने ले लिया NH2OH, मैं इसको इस तरह से लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है, NH2OH। इस कंपाउंड को मैं नाम भी दे देता हूं, यहां लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स का नाम। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं NH2G, G की जगह लिख दिया OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये जब रिएक्शन करेगा इस जगह पर रखकर, तो इस जगह पर एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा जिसको हम ऑक्जाइम कहेंगे। मैं पहले बता दूं कि यहां क्या क्या ले सकता हूं और प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकता है, फिर हम उन सब के साथ डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन लेकर रिएक्शन करेंगे, लेकिन बनेगा ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल ये लिया, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन, तो बनेगा कंपाउंड यहां ऑक्जाइम। मान लो मैंने लिया ये NH2NH2, NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन।
हाइड्राजीन। अगर ये लोगे तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजॉन। हाइड्राजॉन। मान लो हमने लिया इस जगह पर NH2NH और इस जगह पर लिख दिया मैंने बेंजीन। इस तरह से इसका एक एच हटाया और बेंजीन लिख दिया। NH2NH2 लिखा हाइड्राजीन, यहां से एक हटा के बेंजीन जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन और यहां बन के आएगा फिनाइल हाइड्राजॉन। फिनाइल हाइड्राजॉन बन के आएगा रिएक्शन में। इस जगह रिएक्शन का तरीका नहीं बदलेगा, नाम बदलेंगे, रिएक्टेंट बदलेगा, प्रोडक्ट के नाम भी बदलेंगे, लेकिन रिएक्शन का तरीका सेम रहेगा। समझाऊंगा कैसे, पहले थोड़ा सा लिख देता हूं। मान लो मैंने लिखा यहां NH2NH, ये बेंजीन, पहले देख लो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है भाई, ये कोई बात नहीं है, रोक दिया मैंने, ये रफ कर दिया। देखो भाई दोबारा समझो, इस जगह पर इनमें से कोई एक होगा और यहां जो बनेगा वो ये बनेंगे। तो अगर मुझे पता चल जाए कि मैं इस जगह पर क्या क्या ले सकता हूं और इस जगह पर क्या क्या बन सकता है, तो रिएक्शन का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां थोड़ा सा रफ करता हूं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहां शो कर देता हूं। 3 हो गया, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल नंबर 4, वोट छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, हम करते हैं इसको आगे। मान लो मैंने 4th एग्जाम्पल लिखा NH2NH और ये बेंजीन, इसको आपने नाम दिया था फिनाइल हाइड्राजीन और मैंने यहां लिख दिया NO2 और यहां लिख दिया NO2। अब इसका नाम हो गया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो और पूरे का नाम था फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, इसको मैं और भी नाम दे देता हूं, इसको हम 2,4-DNP बोलते हैं। इसका शॉर्ट नाम होगा 2,4-DNP। इसे एक और नाम दे देता हूं, उसे बोलते हैं ब्रैडिग रीजेंट। ब्रैडिग रीजेंट, मान लो ये मैंने लिख दिया। अब ये रिएक्शन यहां करेगा तो यहां बन के आएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजॉन। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, रिएक्टेंट का नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन और यहां बन के आएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजॉन। ओके, अब मान लो मैंने लिखा 5th एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, 5th एग्जाम्पल, ये मैं थोड़ा और रफ कर दिया। कौन कौन से कंपोनेंट रिएक्शन में लाए जा सकते हैं यहां, वो मुझे लिखनी है। मान लो मैंने लिख दिया यहां 5th एग्जाम्पल सेमी कार्बाजाइड, फॉर्मूला NH2NH और यहां लिख दिया CONH2, ये हो गया सेमी कार्बाजाइड। तो यहां कॉम्प्लेक्स में बन के आएगा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ये बन के आ जाएगा, या ये कह सकते हो सेमी कार्बाजॉन कह लो, सेमी कार्बाजॉन, ये बन के आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहां ले लेता हूं एमीन, कोई सा भी एमीन ले लो एलिफेटिक, देखो NH2R, R मतलब मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी ले सकता हूं उसको NH2CH3 मिथाइल एमीन, ऐसे भी ले सकता हूं NH2CH2CH3 इथाइल एमीन, कोई सा भी एमीन ले सकते हो, दिख रहा है। तो इस जगह पर क्या बनेगा, यहां बनेगा सिर्फ बेस। क्या बनेगा, सिर्फ बेस। मैं थोड़ा सा और रफ कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों को रफ कर देता हूं। ये बन गया एमीन के साथ सिर्फ बेस। 7th, अगर मैं यहां लेता हूं एनिलीन, एनिलीन एरोमेटिक NH2 और ऐसे दिखा देता हूं, ये हो गई एनिलीन, बेंजीन वाला हिस्सा, NH2 बेंजीन एनिलीन।
तो यहां बनेगा इमीन। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात आती है मैं कहना क्या चाहता हूं, किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, थोड़ा इसकी बात हम कर लेते हैं। मैंने 7 एग्जाम्पल लिखे, इनमें से किसी के साथ भी मैं एक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊंगा, तरीका सेम रहेगा, प्रोडक्ट के नाम हमको याद होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से समझो, मैं 2 रिएक्शन दिखाऊंगा, घर पे बैठ के आराम से इन सारी रिएक्शनों को ट्राई करो। मान लो मैंने यहाँ ले लिया कोई एल्डिहाइड या कीटोन, आपकी मर्जी है, मान लो एल्डिहाइड ले लिया, और यहां ले लिया मान लो मैंने NH2 हाइड्राजीन। ये यहां ले लिया मैंने वीक एसिडिक मीडियम, इसका नाम लिख दिया मैंने हाइड्राजीन। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछेगा, इतना देगा, प्रोडक्ट बताओ। तो ये क्या कंसेप्ट है, H2 निकल जाएगा, तो ये H2 निकल गया जैसे यहां निकाला है, और इसको इसके साथ जोड़ दो, CH3C और ये H, और इसके साथ जोड़ दो डबल बॉन्ड, भाई ये H2 निकल गया। अब इसको इसके साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो, NH2 प्लस H2, ये नाम है हाइड्राजीन, तो ये बन गया हाइड्राजोन। इस तरह से मान लो मैंने रिएक्शन कराई होती एमीन के साथ, मान लो, तो CH3CH डबल बॉन्ड दो प्लस NH2, मान लो मिथाइल एमीन ले लिया, तो देखो आसान रिएक्शन है, ये H2 निकाल दो, किसी के साथ भी करा लो, और प्रोडक्ट बनेगा सेम। क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, इसका इसके साथ बॉन्ड बना दो, N और आगे CH3 प्लस H2, और क्योंकि ये एमीन के साथ रिएक्शन है तो ये बन गया सिद्ध बेस। तो नाम मैंने पहले ही बता दिए थे। तो आप इस तरह से किसी भी रिएक्शन को करा सकते हो, जो मैंने 7 रिएक्शन बोली थी, 7 रिएक्टेंट बोले थे, उनके किसी के साथ भी करा सकते हो। ओके, प्रोडक्ट का नाम याद होना चाहिए, रिएक्टेंट पता होना चाहिए, रिएक्शन का तरीका नहीं बदलेगा, H2 निकालो, दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ये था आपका पहला कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट पर मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं और थोड़ा इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, और मैंने रिएक्शन कराई NH2OH, इसका मैंने नाम बताया था हाइड्रोक्सिल एमीन। ओके, तो अब किसी भी 7 रिएक्टेंट पर रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट सेम प्राप्त होगा। ये H2 निकल गया, ये रूल नंबर 1 चल रहा है। क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2, और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता था उसका नाम होता था ऑक्जाइड। यहां तक तो हमको क्लियर है। अब इससे रिलेटेड मुझे एक कंसेप्ट आगे समझाना है, यहां मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको। जो प्रोडक्ट, केवल इसके लिए, आगे के लिए नहीं, जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ऑक्जाइड, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, अगर हम इसको गर्म कर दें H2SO4 या SOCl2 की प्रेजेंस में गर्म कर दें, तो क्या होता है? उस कंडीशन में हमको करना क्या है, इसका एक रीअरेंजमेंट होगा, इस मॉलिक्यूल का एक रीअरेंजमेंट स्पेलिंग देख लेना, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा वो देखो, ये देखो C और O, N को भूल जाओ, C और O, CH3C और O, ये मैंने लिख दिया O, CO, और NHH आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये था ऑक्जाइड, उसका अगर हम उसको गर्म कर दें इसकी प्रेजेंस में, तो रीअरेंजमेंट होकर वो बना लेता है एमाइड। ये थोड़ा रटना पड़ेगा, ऑक्जाइड से क्या बना, एमाइड। ऑक्जाइड से एमाइड बनने की इस प्रोसेस को बीकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकमैन, बैकमैन कह लो, बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो इस प्रोसेस का नाम है
बेकमैन रीअरेंजमेंट। ओके, ये भी हमें क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड कंसेप्ट की बात करता हूं। सेकंड कंसेप्ट की, सेकंड कंसेप्ट क्या था, थोड़ा उस पर ध्यान दे लो। यहां तक हमें क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो। अगर अब मैं जो बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना। एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोल रहा हूं, एक एल्डिहाइड पर अगर मैं रिएक्शन कराऊं एल्कोहल की, HOCH2CH3, HOCH2CH3, दो मॉलिक्यूल लेकर, पहला कंसेप्ट दो मॉलिक्यूल लेकर, दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड पर मैं रिएक्शन कराऊं एल्कोहल की, एक मॉलिक्यूल लेकर, दोनों को समझने की कोशिश करिए। एल्डिहाइड लिया, यहां दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड लिया, यहां एक मॉलिक्यूल लिया, और तीसरा केस कीटोन के लिए CH3CCH3 कीटोन के लिए पॉसिबल है जो मैं लिख रहा हूं, प्लस HOCH2 और ये आपस में जुड़े हैं। ये तीन रिएक्शनों पर ध्यान देना है आपको। वो पहला कंसेप्ट हो गया। अब ये तीन कंसेप्ट और समझने हैं, थोड़ा इन पर ध्यान दो। केवल एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स के साथ, ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का, वन मॉलिक्यूल एल्कोहल का, सॉरी वन मॉलिक्यूल एल्कोहल, यहां टू मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल, और यह कीटोन, केवल कीटोन के लिए ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन। तीनों रिएक्शनों का कंसेप्ट समझना है। अगर आप दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के लोगे तो ये जो कंसेप्ट था वो ऐसे होगा, ये ऐसे H2 निकलेगा और दोनों को आपस में जोड़ूंगा। कैसे जोड़ेंगे? CH3CH डबल बॉन्ड फ्री किया आपने H2 निकाल के, तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड फ्री किया तो डबल बॉन्ड ऐसे शो करूंगा मैं, और एक के साथ दिखाऊंगा ये पूरा हिस्सा OCH2CH3, और यहां लिख दूंगा OCH2CH3 प्लस H2। पहला कंसेप्ट समझ में आया। अगर दो मॉलिक्यूल है तो उसका नाम होगा एसीटल, एसीटल। अगर एल्डिहाइड पर, केवल एल्डिहाइड पर एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे नहीं होगा जैसे हमने कराया। ये दो मॉलिक्यूल के लिए। अगर आप एक मॉलिक्यूल के साथ कराओगे तो आप सिंपल एडिशन दिखाओ, सिंपल एडिशन, ये बॉन्ड घुमा दो, ये माइनस ये प्लस, सिंपल एडिशन क्या होगा? CH3CH, ये सिंगल बॉन्ड कर लो पहले O, ये प्लस है, प्लस से जुड़ेगा ये माइनस फैक्टर OCH2CH3, नेगेटिव फैक्टर जुड़ दिया यहां, और O नेगेटिव से जोड़ देंगे प्लस वाला, यहां जुड़ गया प्लस H। इसको बोलेंगे हम हेमी एसीटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसीटल। अगर आपको एल्डिहाइड से एसीटल बनाना है तो यहां दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करानी होगी इस तरह से। अगर आप एल्डिहाइड पर एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराओगे एल्कोहल की तो बनेगा हेमी एसीटल। अब यहां आ जाइए, कीटोन पर केवल अगर ग्लाइकॉल की रिएक्शन हो जाए तो पहली वाली रिएक्शन की तरह दो H2 निकल जाएंगे। क्या बनेगा? CH3CCH3, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और जोड़ दो OCH2, ये आपस में जुड़ा हुआ है, प्लस H2। इसे बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं? कीटल। तो कब एसीटल बनेगा, कब कीटल बनेगा, कल एसीटल बनेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया, एल्डिहाइड कीटोन पर अमोनिया की रिएक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुछ ट्रिक हैं। जैसे पहला पॉइंट, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड, उसका एक मॉलिक्यूल ले लो, वन मॉलिक्यूल, और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल ले लो, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसको ऐसे लिखना, और करा दो एडिशन। एडिशन करा दोगे
तो यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिएक्शन कराते हो कीटोन पर अमोनिया की, कीटोन पर रिएक्शन कराना चाहते हो अमोनिया की, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अमोनिया का ऐसे करके NH2, एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, और कीटोन के दो मॉलिक्यूल, एक कीटोन यहां ले लेंगे और एक कीटोन यहां ले लेंगे, दो मॉलिक्यूल बीच में रख लेना अमोनिया, या ऐसे रख लेना, एक कीटोन एक अमोनिया फिर एक कीटोन, तो दो कीटोन एक अमोनिया का रिएक्शन होगा, वाटर बनेगा और बनेगा डाई एसीटल एमीन। मैं बताऊंगा रिएक्शन कैसे होगा। ये दो रिएक्शन हो गए। ठीक है, तीसरा बेंजल्डिहाइड। अगर आपको बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करानी है अमोनिया की, तो बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल ले, एक बेंजल्डिहाइड यहां रख लें और 2 मॉलिक्यूल ले अमोनिया के, ऐसे NH2 HNH2, एक बेंजल्डिहाइड यहां ले लो, 2 अमोनिया ले लो इस तरह से, और एक बेंजल्डिहाइड यहां ले लो, एक बेंजल्डिहाइड यहां ले लो, और इसका मतलब हुआ 3 बेंजल्डिहाइड 2 अमोनिया रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे हाइड्रोबेंजामाइड। इस तरह से रिएक्शन करानी है, मतलब रटना पड़ेगा थोड़ा सा। 4th पॉइंट ये था अमोनिया के साथ रिएक्शन बता रहा हूं। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, ये थोड़ा रटना पड़ेगा, तो बनेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। ओके, जो फाइनली कन्वर्ट किया जा सकता है RDX में, विस्फोटक होता है RDX द्वारा। समझो, मैं रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा अभी। 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड अमोनिया के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट देगा, 2 कीटोन लें एक अमोनिया, इस वे में रखना है, तो बनेगा डाई एसिटल एमीन। बेंजल्डिहाइड के साथ 3 बेंजल्डिहाइड, एक यहां एक यहां एक यहां, और 2 अमोनिया रिएक्शन कराओगे बनेगा हाइड्रोबेंजामाइड। और 6 फॉर्मल्डिहाइड और 4 अमोनिया कंबाइन करेंगे तो बनेगा हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा RDX में। तो थोड़ा डिटेल में इन रिएक्शनों को समझाने की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 इन रिएक्शनों को समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखो, मैं रफ कर रहा हूं और यहां लिखा मैंने कोई एल्डिहाइड, मान लो एल्डिहाइड ले लिया 2 कार्बन का, CH3CH डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया आपका अमोनिया HNH2। मैंने क्या बोला, एडिशन कराओ। अब एडिशन कैसे होता है, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड ऐसे घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, एडिशन करा दो, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड हो, ये प्लस है, प्लस से जुड़ेगा कौन, NH2, प्लस से कौन जुड़ेगा, NH2, और O से जुड़ेगा ये H, तो यहां जुड़ गया H, तो ये बन जाएगा आपका एक प्रोडक्ट। ओके, ये ध्यान रखना। अगर हम इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर दूं, ये बोल सकता है, यहां कुछ क्वेश्चनों में आया इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो कैसे होगा, तो बेटा एक H यहां से इसके OH के साथ निकाल दूंगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा CH3CH, इन दोनों की जो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH प्लस H2, और ये बनेगा, इसको हम बोलेंगे एसिटिल्डिहाइड का एमीन, एसिटिल्डिहाइड अमीन ऐसे बोल देते हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खास रिएक्शन नहीं है, एक बार समझ लो कि क्या कह रहा हूं। मान लो आपने रिएक्शन की कीटोन के साथ, तो मैंने अभी बताया कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं।
हमने कहा था कीटोन 2 लेने हैं। कैसे? एक कीटोन यहां लो, एक अमोनिया यहां लो इस तरह से, और एक कीटोन यहां लो, और इनकी रिएक्शन कराओ तो बनता है डाई एसीटल एमीन। देखते हैं क्या बनेगा। तो एक कीटोन ले लो, CH3 डबल बॉन्ड हो, कीटोन हो गया। फिर इस अमोनिया को लिख दो HNH2, फिर यहां लिख दो कीटोन। अब कीटोन तो यही होता है, तो मैंने लिखा CH3CO और CH3, ऐसे भी लिख सकते हो कीटोन। अब क्या बनेगा? तो देखो, जैसे इसका एक H है ऐसे इसका एक H शो कर लो, तो मैं इसको लिख सकता हूं HCH2। कीटोन का ये लिख दिया हमने H, और ये H और ये H और ये O इस तरह से निकाल दो और जोड़ो। रटने वाली रिएक्शन आ गई, थोड़ा उसको ध्यान दो, कर पाओ तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। CH3 और ऐसे बॉन्ड बना दो, इधर NH2 जुड़ गया और इधर जुड़ गया CH2CO CH3 प्लस H2, और ये बन जाएगा डाई एसिटल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? डाई एसिटल एमीन। थोड़ा और ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा रफ करता हूं, थोड़ा रटने वाला कंसेप्ट है, याद हो जाए तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। मैंने तीसरी रिएक्शन बताई थी बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल, और लिखने का स्टाइल यह था कि बेंजल्डिहाइड यहां एक, फिर 2 अमोनिया इस तरह से रखी थी, और फिर एक बेंजल्डिहाइड यहां रखा था और एक बेंजल्डिहाइड यहां रखा था, इस तरह से, और बना था हाइड्रोबेंजामाइड, इस तरह से बना था। तो देखो बेंजल्डिहाइड मैं लिख के दिखा देता हूं कैसे। C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। यहां लो अमोनिया HNH2 प्लस यहां ले लो HNH2, 2 अमोनिया हो गई। यहां फिर बेंजल्डिहाइड लेना है, उल्टा करके लिखो O डबल बॉन्ड CH C6H5, O डबल बॉन्ड CH C6H5, और ये हम रिएक्शन कर देते हैं। तो देखो ये दोनों H2O निकल गए, ठीक है, ये इधर से H2O निकल गया, ये इधर से H2O निकल गया। इस तरह से रिएक्शन करानी होंगी 3 बेंजल्डिहाइड 2 अमोनिया के साथ। क्या बनेगा? C6H5CH, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ऐसे ये लिखो N और यहां लिखो ये वाला है, फिर डबल बॉन्ड, ये निकाला है तो डबल बॉन्ड आएगा, इसका साथ इसके साथ डबल बॉन्ड CH C6H5 डबल बॉन्ड CH C6H5 प्लस H2O ये H2, 3H2 निकल गया, और ये बन के आ गया हाइड्रोबेंजामाइड। तो ये कुछ रटने वाली रिएक्शन है, अगर याद हो जाए तो कर लो, नहीं याद हो तो अमोनिया के साथ जो रिएक्शंस हैं उन्हें छोड़ देना, ठीक है। एक रिएक्शन और देखनी है, लास्ट रिएक्शन थी, तो इन पर फोकस करिए। ये अमोनिया डेरिवेट्स वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लो, जितना कर सकते हो कर लो, नहीं तो फिर तो आप समझदार हो। मान लो हमने लिखा फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, ऐसा करने से बनता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। थोड़ा ध्यान से समझना कैसे, ये थोड़ा याद हो जाए तो देख लेना। 6 मॉलिक्यूल इसके बताए थे, 6 मॉलिक्यूल CH2O, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं SCHO या CH2O फॉर्मल्डिहाइड प्लस 4 अमोनिया 4NH3, ठीक है। अब देखो 6 ऑक्सीजन है और 12 H है, तो ये 12 H चाहती 12 H ऑक्सीजन के साथ निकाल दी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ निकाल दी तो 6H2 बन गया। अब क्या बनाया, CH2 का 6 है तो CH2 का होल 6
और यहाँ बचा N4 ये बना। इसको हम बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन या यूरोट्रोपिन। इसका एक और नाम ले देता हूं, यूरोट्रोपिन इसका नाम। ओके, अगर हम इस यूरोट्रोपिन की बात करें और इस यूरोट्रोपिन पर रिएक्शन करा दें HNO3 की, यहां तक तो क्लियर है, यहां से आगे समझो। अगर इस पर मैं HNO3 की रिएक्शन करा दूं तो हमें प्राप्त होगा RDX मतलब जो हम कहते हैं ना कि RDX साइक्लोनाइट कह सकते हो पूरा नाम, मतलब विस्फोटक मटेरियल। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहां लिख देता हूं इसको, ये नीचे की तरफ लिख दिया, RDX प्राप्त होगा। तो ये कैसे प्राप्त होता है, क्या होते हैं इसके फॉर्मूले? तो मैंने इस पर रिएक्शन करा दी HNO3 की, तो बनेगा RDX। कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो CS2 के 6 मॉलिक्यूल हैं और NH4। तो अब एक काम करो, CS2 फिर एक N फिर एक CS2 लिखो, इस तरह से लिखते जाओ, फिर एक N फिर एक CS2 लिख दो, फिर एक N और फिर ये CS2, एक रिंग बना लो, साइक्लोरिंग। ठीक है, तो इसमें हमने 3 N का प्रयोग कर लिया, 3 N हो गए। अब क्या करें, बाकी के ये NO3 इसके साथ जोड़ दो, N के साथ ही, NO2 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, ये जो बना है इसमें 2 रिंग बन जाएंगे इस तरह की। तो 6 कार्बन थे आपके, 1 2 3, एक और बन जाएगी इस तरह से, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके टोटल। ये कहलाता है RDX, विस्फोटक पदार्थ। ये थोड़ा रटना पड़ेगा, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो समझ में आ रहा है। इस कंसेप्ट को हम इस तरह से करेंगे। ये आपका NO2 है बेटा, NO2 क्या है ये? NO2। ओके, फिर देखते हैं आगे, इसे करो।